वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे मटन कड़ी, मटन का सालन, जिसको बनाना बहुत आसान है और इतना मज़ेदार। आप अगर इस तरह का सालन अपने घर पे बना लें तो आपको तो बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मटन के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सर्दियों में अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारी सर्दी को भी बहुत हद तक कम कर देता है। तो इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने वीडियो फुल देखनी है ताकि हम आपको बताएं कि हम इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है प्याज और उसके साथ ली है मोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, और मेरे पास है यहाँ पे लहसुन और अदरक जो कि मैंने छील लिया है। इसी के साथ हम लेंगे 1 चम्मच नमक। ये तमाम चीज़ें हैं। चलें जी, अब हमने लिया है 1 अदद प्रेशर कुकर। उसमें हम डालेंगे 1 किलो हमारे पास है मटन। मटन को अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। इसको ज़्यादा बहुत करने की ज़रूरत नहीं है साफ़, क्योंकि ये ऑलरेडी साफ़ होता है, बस इसमें से हमने पानी निकालना होता है। तो तमाम जो मसाले हमने यहाँ पे छीले थे, प्याज, लहसुन, अदरक, लौंग और मोटी इलायची, इन सबको हम इसके अंदर डाल देंगे और हमने पानी डालना है यहाँ पे 1 से 2 गिलास। तो इसको हम 1 से 2 गिलास पानी डाल के इसको हम बंद कर देंगे और इसके ऊपर वेट भी रख देंगे और इसको हम देंगे 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद ये जो मटन है ये गल गया है बिल्कुल अच्छे से। बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने इसको गलाया, इतना गलाया है कि अगर जब हम इसको भूनी देंगे तो भूनेंगे तो ये जो अच्छे से जो इसकी कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। इसका जो ये वाला पानी है, इसमें से 1 कप हम निकाल लेंगे। बाकी पानी जो है वो हम इसमें ही रहने देंगे। टमाटर लिए हैं 2, इसको मैंने हाफ़ पीसेस कर लिए हैं, इसके सेंटर में कट लगा के ये भी हम इसके अंदर रख देंगे। तो ये देखें टमाटर जो है वो थोड़ी देर के बाद ही गल चुका है। तो गल गया है टमाटर, तो यहाँ पे हम उतार देंगे इसके छिलके। जब हम टमाटर के छिलके इस तरह से उतारते हैं तो टमाटर को गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और साथ ही जो बाकी पानी है वो भी हो गया है खुश्क। अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 कप जो है वो ऑयल का। ऑयल डालने के बाद हमने इसको अब भूनना है। तो ये देखें, ये जो अदरक था इसकी ज़रूरत हमें बस इतनी सी थी। इसके बाद हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो वहाँ पे जो है हमारा गोश्त भी भुन रहा है। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पे 1 मिर्च, कुटी हुई मिर्च डाली है और उसके साथ हल्दी आधी चम्मच और थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी और इसको अब हम भूनेंगे। तो 1 चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया है। इसको हम साथ साथ अच्छे से भून भी रहे हैं। वीडियो कुछ स्किप अंदर से कर लेते हैं ताकि वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। देखिए टमाटर किस तरीके से गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें डाल देंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्च, जो कि हम साबुत ही रखेंगे, इसको हमने कट नहीं करना। तो यहाँ पे देखें कि सब्ज़ मिर्च डाल के हमने इसको दोबारा से भूनना है अच्छे तरीके से। जो गोश्त है अब हमारा भुन चुका है। आपने जहाँ ज़रूरत हो हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाना है। जब तमाम मसाले अच्छे से एक यकजान हो जाएं तो मतलब कि हमारा जो गोश्त है वो भुनाई उसकी हो चुकी होती है। तो अब यहाँ पे देखें कि 1 से 2 अदद मैंने आलू डाले हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आलू डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट देंगे और इसको भून लेंगे ताकि जो आलू हैं वो भी थोड़े से जो हैं वो गल जाएं। तो अब पॉइंट है जो वो है हमारा पानी डालने का। तो 1 कप जो हमने यखनी रख ली थी साइड पे वो हम डालेंगे और 1 कप ही हम डालेंगे पानी का। तो पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, गोश्त हमारा बिल्कुल गला हुआ है। हमने इतना पानी डालना है कि उसमें आलू गल जाएं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तो ये लें जी, माशाल्लाह से टाइम पूरा हो चुका था, आलू भी गल चुके हैं और देखें कि कितना ज़बरदस्त हमारा जो मटन कड़ी है वो रेडी हो गया है। तो आप चेक कर सकते हैं आलू गल चुके हैं और ये हमारा गर्मा गर्म सा मज़ेदार सा और इतनी प्यारी खुशबू वाला जो सालन है वो बनके रेडी हो गया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। क्या करना है, आपने सिर्फ इसको प्रेशर कुकर में डालना है, गलाना है और यहाँ पे लगाना है इसका जो है क्या कहते हैं, इसको भुनी लगानी है और जो हमारा सालन है वो रेडी हो गया है। अब बारी है गार्निश की। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्च ली है, बारीक काट लिया है, अदरक को स्लाइसिस में काट लिया है, धनिया लिया है और 1 चम्मच काली मिर्च ली है। ये तमाम चीज़ें डालेंगे तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी कि आप अगर बहुत दूर बैठे हुए हैं तो इसकी खुशबू आपको अपने पास ज़रूर खींच कर लाएगी।
तो आपने जो है ये मटन करी की रेसिपी बिल्कुल स्किप नहीं करनी। अगर घर में मटन बन रहा है तो आप इस तरीके से बनाएं, तो ये भुने हुए गोश्त को भी साइड पे कर देगी। तो यहाँ पे हमारा जो सालन है वो रेडी हो गया है। इसी के साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना आपको मेरी वीडियो कहाँ से मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।